नमस्ते सभी को। कल के दिन हम लोग को मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, यानी कि 7 अप्रैल मंडे 2025 बहुत बड़ा गिरावट हुआ मार्केट में। वैसे हमारे इंडियन मार्केट में निफ्टी 3.24% ओनली करेक्ट हुआ, पर वहीं पे वर्ल्ड मार्केट 13-14% तक करेक्ट था। वहीं पे हमारा निफ्टी, हमारा मार्केट जो है ओनली 3.24% करेक्ट हुआ था। वैसे ओपनिंग जो हुआ था वो गैप डाउन 5% तक ओपनिंग हुआ था। उसके बाद सारा दिन में निफ्टी ने 2% के लगभग रिकवरी दिखाया और लास्ट में फाइनली जो बंद हुआ, क्लोजिंग हुआ, वो -3.24% पे। और हमारे पोर्टफोलियो में भी आज के दिन यानी 8 अप्रैल को हमारे पोर्टफोलियो में 3-3.5% तक का भी गिरावट देखने को मिल रहा है। मार्केट कल गिरा था तो उसका इम्पैक्ट हम लोग को अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है। ये इम्पैक्ट फ्राइडे में जो यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था उसके कारण हमारे इंडियन मार्केट में आज के दिन हुआ। ये वीडियो मैंने फ्राइडे के बाद वाले दिन यानी सैटरडे या संडे को बनाया था, तो उस वीडियो को भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हमारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ कमेंट्स यहाँ पे है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला कमेंट, दिस इज द रियल टेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, स्पेशली फॉर दोज जिन लोगों ने पिछले साल या उससे अगले साल इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। तो यहाँ पे एक सर है, इनका कहना है कि अभी जो समय है ये रियल इन्वेस्टर का परीक्षा ले रहा है, ये समय जो है आपका परीक्षा ले रहा है। एकदम सही बात है कि ये जो गिरावट है, इस गिरावट में जो रियल इन्वेस्टर माने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये उनका रियल टेस्ट है। क्योंकि मार्केट में गिरावट हो रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में लगभग 15 से 20% तक का गिरावट आपको देखने को मिल रहा होगा अगर आपने पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट किया होगा तो। और जिनका 1-1.5 साल पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उनको तो अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव देखने को मिल रहा होगा। जो पुराने इन्वेस्टर है उनको अपने पोर्टफोलियो में लगभग 15-20-25% तक का करेक्शन देखने को भी मिल रहा होगा। तो ये रियल टाइम है। पुराने इन्वेस्टर को तो पता है कि कैसे इससे डील करना है, पर जो नए इन्वेस्टर है उनके लिए ये रियल मायने में टेस्ट है कि अभी के समय ये गिरावट में आपको कैसे बिहेव करना है। क्योंकि ये गिरावट जो है, ये एक्चुअल में गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। रियल मायने में ये एक इन्वेस्टमेंट का मौका है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट रिकवर करके 26,200 का जो ऑल टाइम हाई है उसको जब क्रॉस कर जाएगा तब जाके आपको लगेगा कि ऐसे मौके दोबारा कब आएंगे तो मैं फिर से इसमें इन्वेस्ट कर पाऊंगा। तो अभी जो है ये मौका है। मार्केट लगभग निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 15-15.5% करेक्ट है, तो ये मौका दे रहा है। 1 साल पहले का जो नेव था वो नेव अभी के समय हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ इन्वेस्ट करके चलना है, पर यही है कि अपने कैपिटल को हमेशा डिवाइड करके चलिएगा, क्योंकि मार्केट में फर्दर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बना हुआ है। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एक सर है, हर्ष, इनका कहना है म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए मौका था, क्योंकि सुबह तो मार्केट 10% के आसपास गिरी हुई थी, लेकिन बाद में रिकवरी होने के बाद 4% के आसपास मार्केट रिकवर हो गया। तो इनका कहना है कि म्यूचुअल फंड से अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका स्टॉक्स में था। सही बात है कि म्यूचुअल फंड से अच्छा मौका जो था वो स्टॉक्स में था। यहाँ पे मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादातर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करेंगे तो उसका फंडामेंटली आपको पूरा जानना जरूरत पड़ेगा। उसका कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है, आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसके पीछे आपको लगे रहना पड़ेगा। और स्टॉक्स में जब गिरावट होते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े गिरावट भी होते हैं। तो इस रिस्क के कारण, यानी कि मार्केट में म्यूचुअल फंड जितना करेक्ट होता है स्टॉक उसका डबल, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। जैसे येस बैंक का ले लीजिए, येस बैंक 700 रुपये से 6-7 रुपये तक पहुंच गया था। तो ये स्टॉक में हो सकता है, म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के एक गुच्छा है। तो उसमें से 1, 2, 4, 10, 15 स्टॉक्स खराब होंगे, एक साथ सभी स्टॉक्स है वो नहीं गिर सकते, एक साथ सभी जीरो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमारे म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम है। रिटर्न्स भले ही थोड़ा स्टॉक से कम होता है, पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम रहता है स्टॉक्स के मामले में। तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। अगर स्टॉक्स के बारे में उतना समझ नहीं है तो रिस्क नहीं लेना, आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके चलना है। लॉन्ग रन में जितना समय दीजिएगा रिस्क कमते रहेगा और रिवार्ड जो है आपका वो बढ़ता रहेगा। तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में कम रिस्क के साथ हम लोग सेफली इन्वेस्टिंग करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट कमेंट हम लोग देख लेते हैं। आप शायद भूल गए हो कि अपना मार्केट भी पिछले 6 मंथ से 14-16% डाउन है, पहले से ही गिरा हुआ है 10-12%। तो अब क्या पाताल लोक में चला जाए क्या इंडियन मार्केट? इनका कहना है कि हमारा स्टॉक मार्केट जो है पिछले 6 महीने से करेक्ट हो रहा है और लगभग 15-16% के करीब करीब करेक्ट है।
तो ये कह रहे कि इतना तो पहले से ही गिर चुका है, अब यूएस मार्केट जैसे गिर रहा है क्या वैसे गिर के ना पाताल लोक में ही पहुंच जाए, क्योंकि इन्वेस्टर का जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है, इतना गिरावट हो रहा है। तो पोर्टफोलियो में जाहिर से बात है कि गिरावट होता है तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, हम लोग को जो पॉजिटिव देखना ज़्यादा पसंद है, खास करके हमारे इंडियन इन्वेस्टर और जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं, लगभग 1-1.5 साल पुराना जिनका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो, उनको लगता है हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में पॉजिटिवनेस दिखाई दे। पर ये मार्केट ऐसा नहीं काम करता है। मार्केट में 2 तरह के फेस आते हैं, एक जो है अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। तो अभी का समय जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसको भी हम लोग को फेस करना जरूरी है। यहाँ गिरेगा तभी जाकर मार्केट दोबारा से उठेगा, तो पाताल लोक में नहीं जाएगा। हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है ये कल जो हम लोगों ने देखा यानी मंडे सेशन में बहुत स्ट्रांग था, बाकी लोगों से स्ट्रांग था। गिरावट हमारे इंडियन मार्केट में भी 3-3.25% के करीब हुआ, पर बाकी जो वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक मार्केट है उनसे काफ़ी कम गिरा है। वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट में हम लोग को 13-14% तक का भी गिरावट देखने को मिल रहा था, वहां पे हमारा इंडियन मार्केट ओनली 3.24% से ही करेक्ट था। तो होल्ड करना अपनी पोजीशन को और मार्केट को ठीक होने का समय दीजिए। लास्ट कमेंट आज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे विनोद सर जी का है, जिस प्रकार अभी गिर रहा है इस प्रकार कभी बढ़ता है क्या? तो इनका कहना है मार्केट में अभी जो गिरावट हो रहा है 3-4% एक दिन में करेक्ट हो जा रहा है, यूएस मार्केट 5-6% एक दिन में करेक्ट हो रहे हैं। तो ये गिरावट के समय इतने गिरावट हो रहे हैं, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है यानी ऊपर की ओर जाता है तो ये एक दिन में इतना चढ़ता है? तो देखिए ऐसा नहीं है, मार्केट में गिरावट जो है वो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक दिन में 5-6% गिर रहा है मार्केट, पर जब रिकवरी करेगा वहाँ पे आपको स्लो देखेगा ग्रोथ, क्योंकि हमेशा रिकवरी जो है वो स्लो में ही होता है, रिकवरी इतना तेज नहीं होता है। गिरावट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गिरावट में आदमी पैनिक करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे गिरावट आपको एक साथ में तेजी में देखने को मिलेगा। पर मार्केट जब बुल रन स्टार्ट होता है वो धीरे धीरे होता है, पर वो कॉन्स्टेंट होता है और लंबे समय तक के लिए होता है। तो मार्केट जो है जिस पॉइंट से गिरा उस पॉइंट को ब्रेकआउट जरूर से करेगा और उसको ऊपर भी जाएगा, बस समय लग सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपका भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा किसी एक वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।